Namaskar, good evening, a warm welcome in our class of skeletal system. Today we will discuss about the remaining part of skeleton system. स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमने सारी बोन्स पढ़ी, एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ बोन के बारे में पढ़ा, बोन की स्ट्रक्चर पढ़ी। ये हमने हमारे YouTube में टाइप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में वीडियोस डाली हुई हैं। आज हम बना रहे हैं पार्ट 4 ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ये स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो एक्सियल स्केलेटन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे तो अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। बेटा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो डिटेल में स्टडी नहीं करते, उन स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता कि अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की जब बात करते हैं तो बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर लिम्स मींस आपके हाथ, आपका शोल्डर, आपका पेल्विस और आपके दोनों पैर, ये आते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में। और आपकी जो वर्टिब्रा और जो आपकी रिब्स है, यहां तक का ये पार्ट ऐड होता है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। जब अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा शोल्डर गर्डल बनाता है। शोल्डर गर्डल मींस शोल्डर जॉइंट। अब बेटा मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, कई बार कई चीजें ऐसी होती है कि आप किताब को पढ़ने की बजाय यदि आप अपना आईक्यू यूज करोगे तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम शोल्डर की बात करेंगे कि ये हमारा शोल्डर है, अब इस शोल्डर को कौन कौन सी बोन फॉर्म कर रही है, तो सबसे पहले ये ह्यूमरस बोन का हेड हमारे स्केपुला। स्केपुला जो ये आपके पीछे से जो कंधा बना रही है, पीछे विंग्स जो आपने देखी है, वो डॉल होती है, डॉल, आसमान से उतरी परी, परी के एंजल, एंजल इंग्लिश में एंजल बोलते हैं, वो परी के पीछे दो पंख लगे होते हैं। उन पंखों को यदि आप देखेंगे तो वो आपके बिल्कुल स्केपुला की तरह होगी। ये स्केपुला फ्लैट बोन होती है जो आपके पीछे बैक बनाती है। तो जब हम शोल्डर गर्डल की बात करते हैं तो बेटा शोल्डर जॉइंट, आप सोचो इस शोल्डर जॉइंट में कौन है पीछे? स्केपुला, इधर से आ गई ह्यूमरस, अब कौन बना रहा है इधर से आ गई क्लेविकल, इससे मिलके ये शोल्डर जॉइंट बना हुआ है बेटा। बाकी मस्कुलर ढांचे ने इसको टाइट कर रखा है। अब यदि आप ये सोचो कि किसी एक जगह से एक हड्डी को भी हटा देंगे हम, तो हमारे शोल्डर का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा और ये शोल्डर रोटेशन करना, एक्शन करना बंद कर देगा। जब हम शोल्डर गर्डल की जब हम बात करते तो शोल्डर गर्डल जो फॉर्म करती है हमारी, एक तो करती है स्केपुला, दूसरी जो हमारी शोल्डर गर्डल फॉर्म करती है वो करती है बेटा क्लेविकल, और तीसरी जो हमारी फॉर्म करती है बेटा वो होता है ह्यूमरस। ये तीनों मिलके हमारे शोल्डर जॉइंट को बनाती है, यह शोल्डर गर्डल। क्लेविकल को जब हम बात करते हैं तो बेटा क्लेविकल हमारी कॉलर बोन होती है, जिसको कॉलर बोन बोला जाता है, जिसकी शेप एस शेप होती है बेटा। कौन सी शेप होती है? एस शेप। क्लेविकल बोन, ये कॉलर बोन जहां आप निकलते हैं, जैसे फीमेल्स में मानते हैं ना, जिसकी कॉलर बोन दिखाई देती है वो बहुत सुंदर महिला होती है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो लोग खाना छोड़ देते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, मोटी लड़कियां होती है, वो खाना छोड़ देती है। मेरी तो वैसे ही दिखाई देती है। Clavicle bone is long bone which is double curved. It is attached to the manubrium by the sternoclavicular joint with the acromion process of the scapula. बेटा मेरी बात सुनना, ये जो स्केपुला के साथ में जो क्लेविकल जुड़ेगी, इसको क्या बोला जाता है बेटा? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक्रोमियन प्रोसेस कहां पाया जाता है? ये जो हमारा क्लेविकल है, ये क्लेविकल यहां जाके जहां आपके शोल्डर जॉइंट पे जुड़ रही है, इस जॉइंट को एक्रोमियन प्रोसेस बोला जाता है। ऊपर आप अपनी क्लेविकल को देखना बेटी, यहां से टच करना, ये जो क्लेविकल यहां जाके जहां पर ये अटैच हो रही है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। और ये क्लेविकल जहां स्टर्नम के जिस पार्ट से जुड़ती है, यहां पर ये मेन्यूब्रियम पार्ट है ना, मेन्यूब्रियम के जिस पार्ट से जुड़ती है, इस जॉइंट को बोला जाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। देखो बेटा, कई बार जो जॉइंट बनते हैं ना, वो शब्द खुद बता देता है स्टर्नोक्लेविकुलर। स्टर्नम प्लस क्लेविकल जहां पर जुड़ते हैं उस पार्ट को बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। समझ में आया बेटी? मेल क्लेविकल इज द ओनली बोनी लिंक which is attached to the axial skeleton.
फीमेल क्लेविकल इज शॉर्टर देन द मेल क्लेविकल। फीमेल की जो क्लेविकल है बेटा वो शॉर्ट होती है। फीमेल की मोस्टली सारी बोन्स शॉर्ट होती है, छोटी होती है रादर देन द मेल, हल्की होती है वजन में रादर देन मेल, सॉफ्ट होती है रादर देन मेल, ठीक है बेटा। और कैल्शियम फास्फोरस भी कम पाया जाता है रादर देन मेल। फीमेल के अंदर कैल्शियम फास्फोरस और आयरन इन तीनों की कमियां मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। हमारी फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जितनी भी बोन्स की प्रॉब्लम होती है हमारी फीमेल्स को होती है, क्योंकि फीमेल चाइल्ड बर्थ करती है। और बच्चे को जो कैल्शियम मिलता है वो कहां से मिलता है? मां से। अब मां को तुम कैल्शियम फास्फोरस की यदि टैबलेट नहीं दोगे तो मां के क्या होगा? फिर बच्चा कहां से लेगा? उसकी हड्डियों से चूसेगा। तो बॉडी के जो मदर के बॉडी के अंदर जो डिपॉजिटेड कैल्शियम है वो बच्चा इंजेस्ट करता है। इसी कारण कैल्सीफेरोल या कैल्शियम प्लस D3 की टैबलेट्स पूरी चलानी होती है मदर को, बच्चों को हेल्थी रखने के लिए। जब हम स्केपुला की बात करते हैं, ये स्केपुला हमारी शोल्डर ब्लेड होती है, शोल्डर ब्लेड, इसको बोलते हैं स्केपुला। ये फ्लैट और ट्रायंगुलर शेप की होती है। स्केपुला देख लो आपकी किस शेप की स्केपुला है बेटा। यदि आप स्केपुला की शेप देखेंगे तो ये शेप होती है, इसको बोलते हैं फ्लैट एंड ट्रायंगुलर शेप। इंग्लिश में समझ में आ गया? ट्रायंगुलर तो इसकी बन रही है, ये फ्लैट बोन होती है, इस कारण इसको फ्लैट एंड ट्रायंगुलर शेप बोलते हैं। स्केपुला का जो हेड, अब बेटा मेरी बात सुनना, जैसे हम आपको एक डायग्राम बताते हैं बेटा, अभी लो पहले इसको मैं समझा दूं फिर डायग्राम बताऊं। स्केपुला के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर ह्यूमरस का हेड सेट होता है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। अब सुनना बेटी, ये लाइन लिख लो, स्केपुला इज हैविंग वन कैविटी, दैट कैविटी नेम इज ग्लिनोइड कैविटी। स्केपुला के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड सेट होता है। ह्यूमरस का हेड घुसता है जो कि आपका शोल्डर जॉइंट बनाती है बेटा। स्केपुला के बीच में एक कटोरी बनी होती है, उस कटोरी को ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। और कितना इजी समझा सकता हूं? उस कटोरी को ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। ह्यूमरस का हेड ऐसे सेट होता है। अरे ये जो हाथ है हमारा, ये यदि ऐसे रोटेट कर रहा है, देखो बेटी, यदि ये राउंड सर्किल में रोटेट कर रहा है तो मींस इसका हेड कहीं ऐसी कटोरी में सेट है जो यूं घूम रहा है, तो उसको क्या बोला गया? ग्लिनोइड कैविटी। और यही कैविटी हमारे एक जहां हिप जॉइंट बनता है जिसमें फीवर का हेड सेट होता है पेल्विक बोन के अंदर, उस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम कैविटी। उस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम कैविटी। पेल्विक बोन मींस एसिटाबुलम जो कैविटी है जो पेल्विक बोन्स में पाई जाती है, उसका फॉर्मेशन कौन करता है? इलियम एस्टियम प्यूबिस। जबकि इस ग्लिनोइड कैविटी का फॉर्मेशन कौन करता है? स्केपुला। समझ में आई मेरे बच्चे? ह्यूमरस का हेड सेट हो गया, अटैच टू द पोस्टीरियर क्लेविकल थ्रू द एक्रोमियन प्रोसेस एंड फॉर्म्स एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट। ये हमारे क्लेविकल से जुड़ती है। एक्रोमियन प्रोसेस पे जो क्लेविकल आके जुड़ती है उसको बोला जाता है एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट। समझ में आया बेटा? एक्रोमियन प्रोसेस पर क्लेविकल आके जुड़ती है जिसको क्या बोला जाता है? एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट। समझ में आया बेटा? जितने भी जॉइंट है ना मेरे बच्चे, इनका मींस आपसे यदि पूछे एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट कहां पाया जाता है तो आपको बता देना एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल के बीच के जॉइंट को एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए प्राची कि एक्रोमियन प्रोसेस कहां पाया जाता है तो आपको बताना है कि जो ये क्लेविकल जो बोन है ये हमारे शोल्डर में स्केपुला के पास जाके जहां अटैच होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोमियन प्रोसेस। ये चीज समझ में आई? ये नाम से, जैसे आजकल क्या हो गया, बच्चों के नाम रख रहे हैं लोग, तो क्या कर रहे हैं? आधा मां का नाम, आधा बाप का नाम। पर मेरा और मेरी वाइफ का तो नाम ऐसा है कि कुछ नाम ही नहीं बन रहा था, बच्चे का तो रखे कैसे? मेरा अखिलेश, वाइफ का नाम ऋतु। ऋतु, तुम तो कुछ भी रखवा दोगे यार, तुम्हारा बस चले तो तुम कुछ भी रखवा दोगे। तुम्हारे रखेंगे अच्छा नाम आजाद, और जो आएगी उसके नीचे लिख देंगे वो, यदि वाइफ का नाम हुआ चंद्रशेखर तो बच्चे का नाम हो जाए चंद्रशेखर आजाद। एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट्स
Coracoid process attaches to the muscles where the movements of the shoulder joint take place. और इसके पास जो कि coracoid process होता है जहां पर हमारी मसल्स अटैच होती है जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट को मूवमेंट कराने के अंदर हेल्पफुल होता है। अब जैसे बेटा ये जो डायग्राम बताया गया है, ये देखो ये डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर आपको जो समझाया गया है कि ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये जो क्लेविकल है ये इधर स्टर्नम से जुड़ी हुई है, इस जॉइंट को बोला गया स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और ये आगे यहां पर आपके स्कैपुला के ऊपर के पोर्शन से जुड़ी हुई है, जो एक्रोमियन प्रोसेस है इसको बोला गया एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट। और साइड से ये देखो आपके ह्यूमरस का हेड ग्लिनोइड कैविटी के अंदर सिचुएटेड है जो कि आपका शोल्डर जॉइंट बना रही है, और ये आपकी स्कैपुला जो कि ट्रायंगुलर शेप और विंग्स टाइप में होती है। ये चीज समझ में आई बेटा? ये आपका शोल्डर जॉइंट। कई बार क्वेश्चन आता है काइंडली एक्सप्लेन द शोल्डर जॉइंट, तो आपको एक्सप्लेन करना है शोल्डर जॉइंट के अंदर कौन कौन सी हड्डियां मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाती है, उनका क्या रोल है, कौन से मूवमेंट है, रोटेशन है, सर्कमडेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, कौन से मूवमेंट उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर तो रोटेशन पाया जाता है, सर्कुलेटरी रोटेशन हम कर सकते हैं, और वो पूरा जॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको इसके पूरा समझ में आई। अब हम आ जाते हैं अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब कौन सा होता है क्षमा? अपर लिम्ब कौन सा होता है? किसको बोलते हैं अपर लिम्ब? ये क्या बाबा जी का टुल्लू? हाथ। इंग्लिश में बोल दो हैंड। हमारे हैंड को अपर लिम्ब बोलते हैं, ऐसे याद कर लो, ये अपर लिम्ब। ठीक है बेटी, अपर लिम्ब। हाँ, अरे कैसे भी याद करो, जोक के रूप में याद करो, मजाक के रूप में याद करो, कंटेंट याद होना चाहिए तुम्हें। अब यदि तुमसे पूछा जाए कि काइंडली एक्सप्लेन द नेम ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स, तो आपको याद हो सुंदरलाल टंडे पकाओ तुम्हारे टंडे कच्चे है, कार्पल बोन्स के नाम है ये, मेटाकार्पल कार्पल बोन्स के। अब भाई इसमें हंसने वाली बात नहीं है, तुम लिखो उसमें सीजोइड, ट्रेपेजियम, ट्राइकोट्रोल, हेमिटेट, कैपिटेट, ट्रेपेजोइड, ये सारे जब आप तुम 8 बोनों के नाम लिखेंगे तो एग्जामिनर तो तुम्हारे बोन के नाम देखेगा ना, और फार्मूला तो तुम कैसे भी अपने हिसाब से बना सकते हो। जब आप इन टॉपिक्स को 10-10 बार पढ़ लोगे तो ये टॉपिक आपके मुंह जबानी आ जाएंगे, और आप खुद एक फार्मूला इजाद कर देंगे, पैदा कर देंगे, जो कि बड़े इजी तरीके से आपको याद रहेगा। समझ में आया? अब आता है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की जब हम बात करते हैं साहिल भैया, तो सबसे पहले ये हमारी ह्यूमरस हड्डी आती है, इस ह्यूमरस हड्डी के बाद ये रेडियस अल्ना आती है, ये रेडियस अल्ना और ह्यूमरस मिलके हमारा एल्बो जॉइंट बनाती है। ये रेडियस अल्ना आगे जाके यहां पर जो ये रिस्ट बन रही है, यहां पर आपकी कार्पल बोन पाई जाती है। ये कार्पल बोन संख्या में 8 होती है। ये कार्पल बोन के बाद में ये कार्पल बोन आगे ये मेटाकार्पल बोन से जुड़ी होती है। ये मेटाकार्पल बोन 5 होती है। ये मेटाकार्पल बोन आगे जिनसे जुड़ी होती है ये फैलेंजेज होती है, जो एक एक छोटी छोटी सी आपके साथ रखी हुई है। ये फैलेंजेज संख्या में 14 होती है। तो इस तरीके से ये आपका अपर आर्म हो गया। जैसा आपका ऐसा हाथ है ऐसा ही दूसरा हाथ होगा, बराबर हड्डियां होंगी। समझ में आ गया? आ गया? समझ में आ गया ना? बिल्कुल पंडित जी की तरह कथा बोल। अब जब हम ह्यूमरस की बात करते हैं तो ह्यूमरस हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर लिम्ब की, और बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन फीमर होती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब ह्यूमरस होती है। जब हम ह्यूमरस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ह्यूमरस का एक तो हेड बना दो भैया, यूं करके ये बन गया। इसको थोड़ा सा यहां से उठा दो भाई, डायग्राम थोड़ा सा कमजोर बनाना आता है मेरे को। इसको आप यूं करोगे, ये करके आपने ह्यूमरस बना दी। ये ह्यूमरस का डायग्राम थोड़ा सा नीचे है, इधर की साइड से यदि आप करोगे तो यूं करके ये आपकी ह्यूमरस हड्डी हो गई। ये ह्यूमरस की जब आप हड्डी की बात करोगे तो इसके इस पोर्शन को शाफ्ट बोला जाता है, इस पोर्शन को आपको हेड बोलेंगे। ठीक है बेटा? हेड ऑफ ह्यूमरस जो कि ग्लिनोइड फोसा के अंदर सिचुएटेड होता है, ये शाफ्ट होता है, और ये डिस्टल एंड होता है। ये कौन सा एंड हो गया? डिस्टल एंड। ये डिस्टल एंड
जिसको एपिकोंडाइल भी बोला जाता है। इस डिस्टल एंड को क्या बोलते हैं भाई? मेरे साहिल ने मुझे बताया था कि सर इसको एपिकोंडाइल बोल दो, इसका नाम रखा है एपिकोंडाइल। ये एपिकोंडाइल नीचे से दो बोन से जुड़ा होता है। जैसे सिंपल मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूं भैया, एक ये हड्डी हो गई, एक दूसरी बोन ये हो गई भाई, ये वाली दूसरी बोन हो गई। इसमें से एक का नाम रख दो रेडियस और दूसरी का नाम रख दो अल्ना। इसका एक का नाम क्या रख दो? रेडियस, और दूसरी का नाम क्या रख दो? अल्ना। तो जैसे हमने इसका नाम हो गया रेडियस और इसका नाम हो गया अल्ना। ये अल्ना के बाद में 8 हमारी कार्पल बोन से जुड़ी होती है। संख्या देख लेना भाई, 8 हो जाए पूरी, ये 8 ही मान के चलना, 8 कार्पल बोन्स। मेरे पे 9 बन गई हो तो ये मत सोचना कि सर के 9 है, मेरे भी 8 है, आपके भी 8 है। ठीक है, ये कार्पल बोन्स आगे किससे जुड़ी होती है? मेटाकार्पल बोन। 5 ये बना दो भाई, ये 5 ये जोड़ दो इसके आगे, 3 ये बना दो, 4। ये मैं एक अंडरस्टैंडिंग करने के हिसाब से बना रहा हूं। इनको बीच में से थोड़ा सा डिवाइडेशन कर दो तो उससे ये सुंदर लगेंगेगा। आपने हाथ बनाया है। अब ये नहीं, 5 ये मेटाकार्पल बोन हो गई, ये 5 आपकी हो गई भैया मेटाकार्पल बोन्स। इन मेटाकार्पल बोन्स के आगे भैया फैलेंजेस जोड़ दो, ये पतली पतली सी फैलेंजेस बना दो और पतली बना दो। इनको 14 फैलेंजेस में डिवाइड कर दो। ये लो भाई 14 फैलेंजेस हो गई, ये हो गई हमारी 14 फैलेंजेस। ये मिलके क्या बनाती है? हमारे हाथ। इस हाथ के अंदर क्या होता है? ये जो फीमर का हेड है ये हमारा ग्लिनोइड कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। ये हमारी स्कैपुला हो गई, ये हमारी स्कैपुला हो गई, ये तो आपका हेड हो गया, ये ग्लिनोइड कैविटी हो गई भाई। ग्लिनोइड कैविटी के साथ में ये स्कैपुला हो गया। ये डायग्राम मैं आपको बड़े सुंदर तरीके से नहीं बना पा रहा क्योंकि डायग्राम बनाने में मेरी कमजोरी है, जो मैं खुल के बोल रहा हूं। यदि मिश्रा जी होते तो इसको सुंदर बना सकते थे, पर मिश्रा जी को बुलाने के लिए आधा घंटे लगेगा, तो इसके चक्कर में इसको जल्दी जल्दी खत्म करना भी तो है। तो ये आपका हाथ बनेगा। ये हाथ बनते टाइम आप इस डायग्राम को किताब से कॉपी करिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए, बार बार रिवीजन करिए, रिपीट करिए, तो आपको भी बड़ा सुंदर लगेगा। ठीक है, रिवीजन करने का सिंपल से, यदि तुम आंख बंद करके भी इसे सोचोगे कि आपके आंखों पे पट्टी बांधी गई है, किसी तरह महाभारत में किसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी? धृतराष्ट्र की बीबी का नाम क्या था? तुम याद करो, मुझे बताना, मैं भी भूल रहा हूं ना। और नहीं, घर पे पूछ के आना, ठीक है? किसके बंदी हुई थी मेरे को मैसेज करना, बताना, ठीक है? तो हाँ, तो ऐसे उसने अपने संकल्प लिया था कि मेरे पति नहीं देख पाते धृतराष्ट्र साहब, तो मैं भी जीवन में किसी को नहीं देखूंगी। तो उसने अपने आप बांध ली पट्टी। और हमारे आजाद जैसे पहुंचे तो बोलते नमक लगा के पट्टी बांधो, जब हमें विश्वास होगा। और उस टाइम पे कोई ऐसा आदमी मौजूद नहीं था, ठीक है? हाँ, लाइसोजाइम सोडियम से नहीं, ये तो आजकल दिखाते हैं ना वो जैसे मैजिशियन होते, कॉटन रख लेंगे, कपड़ा रखेंगे, फिर पट्टी बांधेंगे। अरे भाई इतना ईमानदार है तो यार सिंपल पट्टी बांध ले। लाल मिर्च लगाएंगे, दिखाएं नहीं, उसमें तो वो जलन होना स्टार्ट हो जाता है। तुम हंसो मत, तुम सोनाली, तुम जब भी हंसती हो पिछला भूल जाती हो, तो तुम हंसो मत। तो बेटा ये जो डायग्राम, मेरा कहने का मतलब है, ये डायग्राम आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए कि आप आंख बंद करो तो आपके माइंड में आ जाए कि स्कैपुला में ग्लिनोइड कैविटी, वहां से ह्यूमरस निकलती है, ह्यूमरस का हेड सेट हो गया। ये जो नीचे ह्यूमरस आता है, इसके जो एपिकोंडाइल है, नीचे रेडियस अल्ना से अटैच होते हैं। रेडियस अल्ना के नीचे 8 कार्पल बोन्स आती है। 8 कार्पल बोन्स के आपको नाम याद करने का तरीका मैंने बताया। इन 8 कार्पल बोन के नीचे 5 मेटाकार्पल बोन आती है। 5 मेटाकार्पल बोन के बाद 14 फैलेंजेस होती है, जो आपकी डिजिट्स बनाती है। इसको इंग्लिश में डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आया? ये आपकी हड्डियां हुई है। अब इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि हमारी किताब माता जी क्या बोल रही हैं। तो जब ह्यूमरस की बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर लिम्ब की। इसका हेड, हमारे ह्यूमरस का हेड स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी से अटैच होता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। अरे बेटा, जो मैंने आपको बोला है अपनी भाषा में
उसको इंग्लिश में ये किताब ने लिख दिया कॉपी करके, मतलब मैं कॉपी कर रहा हूं भाई, ये नहीं कर रही कॉपी, ज्यादा भाव में इमोशंस पहुंच जाए। हाँ, तुम सोचो इतने बड़े ब्रिलियंट हो गए, कुछ नहीं, इन किताबों ने जो लिखा है वो मैंने थोड़ा सा दिल से पढ़ लिया है, तो वो मैं आपको पढ़ा के सुना रहा हूं। और ये आप इसको दिल से पढ़ेंगे तो फिर तुम किसी और को सुनाओगे, तो सुनाने के लिए दिल से पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। किसी को याद करने का तरीका नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना, समझा दूंगा। किसी का दिन में अलग वीडियो बनाएंगे उसकी, किसी के इसमें समझाएंगे तो बोलेंगे स्केलेटन पार्ट 5 भी आ गया है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 4 तक बहुत है। ठीक है बेटे, ये चीज समझ में आई। तुम तो ऐसे कहोगे वो एनिमल पार्ट 2 भी आएगा, तो हमारे ओनली 4 पार्ट, इससे ऊपर हम नहीं बनाएंगे कोई भी पार्ट। ऑन द डिस्टल्स, अब देखो बेटा शब्दों में, मतलब जो हमने एक्सप्लेन करा ना, इसके शब्द, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द हुमरस इज अटैच्ड विद द स्कैपुला एंड द डिस्टल एंड इज अटैच्ड विद द रेडियस अल्ना एंड इट विल फॉर्म द एल्बो जॉइंट। ठीक है बेटा, और इसके अंदर ये क्या है, ऑन द डिस्टल साइड ऑफ द हेड देयर आर 2 प्रोजेक्शंस नॉन एज ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल्स। आपका डायग्राम देना बेटा, आपकी किताब देना बच्चे। इसके जो हमारे ह्यूमरस के अंदर जो हेड पाया जाता है बेटा, जो इधर से जो ये हेड इसका उठा हुआ होता है, इसको बोलते हैं बेटा ग्रेटर ट्यूबरकस। इस ऊपर उठे हुए हेड को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। और जो ये बीच में जो यहां पे एक छोटा सा और पाया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा लेसर ट्यूबरोसिटी। ये ह्यूमरस की स्ट्रक्चर याद हो गई, ये एनाटॉमिकल नेक हो गई, ये डायग्राम आप इससे भी पढ़ सकते हैं। किताबें सारी अच्छी होती है, आपको बार बार याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करते हुए आप इन चीजों को समझ सकते हो। मेरा भी माइक चालू है क्या भाई, तुम भी बता दो, चल रहा है भी। ठीक है बेटा, ये आया समझ में आपको। ये हमारे ह्यूमरस की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ह्यूमरस की स्ट्रक्चर के बाद में ऑन अनोदर सरफेस देयर आर 2 सरफेसेस, जो नीचे बेटा 2 सरफेसेस पाई जाती है, एक तो लेटरल एपिकोंडाइल और एक ट्रोक्लियर। ये जो हमारे साइड का जो ये उठा हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा लेटरल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, CONDYLE, लेटरल एपिकोंडाइल इसको बोलते हैं ना बेटा। और इसके बीच में जो एक उठाव सा पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम बीच में जो पाया जाता है उसको ओलिक्रोनन फोसा, इस बीच वाले को बोलते हैं ओलिक्रोनन फोसा। ठीक है बेटा, और ये हो गया हमारा लेटरल एपिकोंडाइल। और जो दूसरी साइड का जो ये होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं भैया, मीडियल एपिकोंडाइल। यही हमारी किताब ने लिखा हुआ है कि सर ऐसे ऐसे होता है। तो देखो बेटा मेरी बात सुनना, एक मैं चीज बता देता हूं आपको। ये जो फोसा, ये जो गड्ढा हमारी एल्बो जॉइंट में पाया जाता है, इसको ओलिक्रोनन फोसा बोला जाता है। छिछला गड्ढा तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। देखो अपनी बॉडी को तो पहचानो यार, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या क्या ईश्वर ने रचा है तुम्हारे अंदर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओलिक्रोनन फोसा। और जो इधर की साइड का जो डिस्टल हो गया वो डिस्टल एपिकोंडाइल, इधर वाले का हो गया ये लेटरल एपिकोंडाइल, और ये क्या हो गया मीडियल एपिकोंडाइल। ये ह्यूमरस की स्ट्रक्चर हुई। ठीक है बेटा, अपर में ह्यूमरस हुआ, ह्यूमरस के बाद में रेडियस और अल्ना। हमारे जो रेडियस और अल्ना की जब हम बात करते हैं कि रेडियस अल्ना कहां है, तो रेडियस अल्ना की जब हम बात करेंगे, जब हम रेडियस अल्ना की बात करेंगे तो इट इज फाउंड ऑन द साइड ऑफ द फोर आर्म। हमारी जो ये फोर आर्म है, इसकी जो साइड में जो इधर है, ये जो बोन आती है वो रेडियस, और जो मीडियल साइड जो आती है, मीडियल मींस टूवर्ड्स द मिड लाइन। अरे मैं मेरा हाथ यूं रखूंगा, इस हाथ को रखने के बाद में मेरी मिड लाइन मींस, मीडियल मींस जो मेरी बॉडी के मिड लाइन के जो नजदीक है, ये जो बोन होगी अल्ना इधर वाली, रेडियस डिस्टल वाली। समझ में, ये दोनों हड्डियां क्लियर हुई। रेडियस फोर आर्म बनाती है, रेडियस के भी शाफ्ट होता है, 2 एंड होते हैं, लॉन्ग बोन होती है पूरी, ये पतली पतली होती है, थिनर होती है, और एल्बो जॉइंट भी बनाती है, और अल्ना नीचे रिस्ट जॉइंट भी बनाती है कार्पल बोन के साथ। और ये अल्ना फोर आर्म की होती है, ये लॉन्गर होती है रेडियस की बजाय। तो बेटा अल्ना इज लॉन्गर रादर देन रेडियस, रेडियस की बजाय
अल्ना थोड़ी सी बड़ी हड्डी होती है, ठीक है बेटा, ये बड़ी होती है ना अल्ना। इट इज थिकर एट द लोअर एंड, इट्स पार्ट इज ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर होता है। इट फॉर्म्स द रेडियो अल्नर जॉइंट, ये दोनों रेडियस अल्ना जहां नीचे बनती है, दोनों आंखें ऊपर से जुड़ती हैं, बीच में से अलग हो जाती है और नीचे एक जॉइंट बना देती है। नीचे जो जॉइंट बनाती है उसको बोलते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है बेटा। इट अटैच टू द रिस्ट एंड फिंगर मसल्स एट द शाफ्ट एंड फॉर्म्स द एल्बो जॉइंट, और ये हमारे एल्बो जॉइंट बनाती है बेटा, ये समझ में आया। इसके बाद आ गए हम कार्पल बोन्स पे। कार्पल बोन्स संख्या में 8 होते हैं, 4 बोन्स की 2 लेयर पाई जाती है, ठीक है बेटा। प्रोक्सिमल सुपीरियर 1 रो एज स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल और पिजिफॉर्म, जो पहली लेयर में पाई जाती है स्केफोइड बोन, ट्राइक्वेट्रल, पिजिफॉर्म, ये है ना बेटा, ये पाई जाती है। और प्रोक्सिमल रो जो अटैच होती है हमारे रिस्ट जॉइंट से, उसमें पाई जाती है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट बोन्स। तो डिस्टल रो आगे जाके मेटाकार्पल बोन से जुड़ जाती है, ये समझ में मेरे बच्चे। सिंपल सी भाषा में ये है, जो हमारी 8 मेटाकार्पल बोन होती है, ये 2 रो में पाई जाती है, 2 में 4 ऊपर वाली, 4 नीचे वाली। ऊपर वाली मिलके हमारा रिस्ट जॉइंट बनाती है जो कि रेडियस अल्ना से अटैच होती है, और नीचे वाली हमारे मेटाकार्पल बोन से अटैच होगी। मेटाकार्पल बोन्स संख्या में 5 होती है, जो कि हमारी पाम बनाती है। इसका प्रोक्सिमल एंड कार्पल बोन से अटैच होता है, डिस्टल एंड फेलेंजेस से अटैच होता है। फेलेंजेस 28 होती है नंबर्स में, मींस एक हाथ में 14, दोनों हाथों में 28, विद 3 बोन इन ईच फिंगर, जिसके अंदर हर एक फिंगर के अंदर 3 बोन होती है। देख लो, एक ये, 2 ये, तीसरी ये, एक ये, 2 ये, तीसरी ये, 1 2 3, 1 2 3, जितने आपके डिजिट्स हैं ये सारे नहीं, हाँ, 2 थंब में 2 होंगी। दे आर जॉइंट विद मेटाकार्पल बोन्स, और ये मेटाकार्पल बोन से अटैच होती है। ये समझ में आई बेटा, ये समझ में आया आपके पास, अपर लिम्ब समझ में आया। अब हम डिस्कस करते हैं पेल्विक गर्डल के ऊपर। देखो क्या मैंने विजू का बनाया है। अब हम लोअर लिम्ब पे आ गए, तो लोअर लिम्ब पर सबसे पहले जो लोअर लिम्ब में हमारे कौन सी बोन आएगी बेटा? पेल्विक बोन। हमारे लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में ऊपर तो होता है अपर लिम्ब में शोल्डर गर्डल, नीचे कौन सा गर्डल होगा? पेल्विक गर्डल। ये पेल्विक गर्डल किस किस से मिलके बना होता है? हमारी पेल्विक बोन, पेल्विक बोन, जिसको दूसरी भाषा में इननोमिनेट बोन भी बोला जाता है, तीसरी भाषा में इसको हिप बोन, हिप बोन भी बोला जाता है। ये हिप बोन संख्या में 2 होती है, एक साइड का बटक्स, दूसरी साइड का बटक्स, किसी के पास एक नहीं है, सबके पास 2 हैं। पीछे सैक्रम पाया जाता है, ठीक है बेटा, ये मिला के पेल्विक गर्डल बनाते। जैसे सैक्रम का जो ये पोर्शन है, ये इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है बेटा, कि ये जब आप डायग्राम देखेंगे तो ये इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये आपकी पेल्विक बोन है, और ये आपकी पेल्विक बोन के अंदर ये जो बीच में जुड़ी हुई है ये सैक्रम है। जब आप ये सैक्रम इससे यहां पर जो जुड़ी हुई है आपके ईलियक से, इस जॉइंट को बोला जाता है सैक्रोइलियक जॉइंट। और जो सैक्रम ऊपर से जो थोड़ी सी उठी होती है इसको बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्टरी। ये देखो सैक्रोइलियक जॉइंट, ये आपके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है। नीचे जो 2 प्यूबिक बोन है, ये जिससे जुड़ रही है आगे, इसको प्यूबिस सिंपाइसिस बोलते हैं बेटा। इलियम इस्चियम प्यूबिस पाई जाती है, और बीच में ये तीनों यहां पर एक एसिटाबुलम कैविटी फॉर्म कर लेते हैं, जिसके अंदर आपके फीमर का हेड सिचुएटेड होता है या फिक्स होता है। जब हम सैक्रम की बात करते हैं तो हमारे सैक्रम के अंदर, मेरे भाई मेरी तरफ देख लो, जब हमारे सैक्रम की जब हम बात करते तो ये सैक्रम थोड़ा सा ऊपर से उठा हुआ होता है, और ये इस तरीके, मेरे से थोड़ा सा इधर कर्व लग गया भाई, ऐसे मत सोचना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सैक्रल ट्यूबरोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? सैक्रल ट्यूबरोसिटी। यहां से ये अटैच होता हो जाता है हमारा कौन सी बोन से? पेल्विक बोन से। जब ये पेल्विक बोन से ये जो पार्ट कौन सा होता है पेल्विक बोन का, जिससे अटैच होती है? इलियम। तो इलियम, तो ये जो जॉइंट बना हमारा इस जगह पर, इस जॉइंट को क्या बोला जाएगा बेटा? सैक्रोइलियक जॉइंट।
सैक्रम इलियम के जिस पार्ट से जो अटैच होती है उसको क्या बोलते? सैक्रोइलियक जॉइंट। समझ में आया मेरे दोस्तों? समझ में आया? बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। और जो ये फोरामेन पाया जाता है इन बोन के बीचों बीच में, जैसे जो ये आपके हिप बोन के बीच में जो ये छेद पाया जा रहा है, इस छेद को बोलते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन। मींस आपकी इनोमिनेट बोन के बीचों बीच एक छिद्र पाया जाता है, इस फोरामेन को ऑब्चुरेटर फोरामेन बोला जाता है, जिसके अंदर नर्व्स और मसल्स पास होती हैं, जो कि आपके पेल्विक रीजन की नर्व्स और मसल्स को मेंटेन करती है। इस फोरामेन को ऑब्चुरेटर फोरामेन बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको कौन सा फोरामेन बोलेंगे? ऑब्चुरेटर फोरामेन। ऑब्चुरेटर फोरामेन इज फाउंड इन पेल्विक बोन। ठीक है मेरे भाई। और जो हमारे स्कल के अंदर जो पाया जाता है लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ अवर बॉडी, फोरामेन मैग्नम। मेरे भाई क्या बात है, अच्छा है। ये भाई साहब कुछ भी बता सकते हैं, ये बोल देंगे यहाँ दाऊद इब्राहिम पाया जाता है, ये बोल देंगे यहाँ पे वो पाया जाता है। इनके हिसाब से तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को ये उल्टी कर देंगे। 2 दिन यदि इनको किताब दे दी जाए और इनसे बोला जाए तो ये अपने हिसाब से नाम रखेंगे। ठीक है, और उसमें हमारा कोऑपरेशन करेंगे साहिल भाई। हाँ, नहीं फेमस नहीं करना है इसको, 1 नंबर। फिर हम संग में पोल भी खोल देंगे, कॉपी भी निकाल देंगे इसकी कि क्या नंबर लेके आता है। फिर हम इसकी ऑन सोशल मीडिया ठोकाई करेंगे प्लेटफॉर्म, लाइव देखेंगे। दादाजी ने मना करा है। चलो मजाक वाली बात है, बीच में मजाक मजाक होती रहनी चाहिए, क्योंकि पूरा सिस्टम पूरा वो नहीं होना चाहिए कि बोर हो जाए हम लोग। ठीक है बेटा, पर जैसे तुम खुश होके अब खुश होके पढ़ रहे हो ना, ऐसे खुश होके किताबों को घर पे भी पढ़ा करो, तो एनर्जी ज्यादा होगी। अब मैं बोरियत होके पढ़ाऊंगा ना तो क्या यार, टाइम देखूंगा घड़ी में कितना बज गया, क्लास कब खत्म हो रही है, कौन क्या है देख लूं, किसी को नींद आ रही है खत्म कर दूं, कुछ बहाना मिल जाए। और जब मस्ती में रमते हैं ना फिर तो टॉपिक ही खत्म करके जाएंगे। तो चलने दो मस्ती में। ये जो इनोमिनेट बोन होती है, ये हिप बोन 3 बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। अब प्राची पूछेगी सर इनका नाम कैसे याद करना है, तो प्राची जैसे तुमने तुम्हारे भाई का नाम याद रखा, तो ऐसे ही सोचो ये भी तुम्हारी फैमिली के मेंबर है, इनको नाम याद करना है। अरे वो मेंबर नहीं, ये तो तुम ही हो। तुम्हारे पता तो होना चाहिए हमारे पीछे कौन है, किसके ऊपर बैठे हुए हैं, कौन हमें स्टूल प्रोवाइड कर रखा है। भगवान ने हमें कुर्सी लगा के भेजा है। नहीं, अरे इट्स लाइक ए चेयर। आप जो बैठते हो, आप जब इस किताब में बैठो लिखोगे ना, तो इसमें यह भी लिखा हुआ व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द चेयर एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर, आपके पेल्विस की कौन सी बोन के ऊपर जाके आप टिकते हो, लैंड करते हो, वो भी लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है, बताएगा कोकिक्स तो अदर में ही रह जाएगी भाई कोकिक्स तो अदर में ही रह जाएगी। सुनो, कोकिक्स तो अदर में ही रह जाएगी, उससे नीचे वाली पे बैठेंगे, कोकिक्स तो ऊपर ही रह जाएगी। बच्चों के सुनिए बात, अब इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं वो सुनो। बच्चों के अंदर बच्चे जब भागते दौड़ते कूदते फांदते तो उनके मोस्टली चांसेस होते हैं कोक्सियल फ्रैक्चर के। बच्चों की कोकिक्स ज्यादा फ्रैक्चर होती है, बड़ों की कोकिक्स फ्रैक्चर नहीं होती क्योंकि फैट ही इतना रहता, और फिर गिरते हैं तो हड्डी मजबूत हो गई। बच्चों की क्या बिल्कुल सपाट मैदान होता है तो वो तुरंत कोकिक्स पे आ जाता है। ठीक है बेटे, ये बड़े मजे ले रहे हैं आजकल। ये बेटा इनोमिनेट बोन, हिप बोन, इस हिप बोन के अंदर एसिटाबुलम कैविटी पाई जाती है। ये एसिटाबुलम कैविटी इलियम इस्चियम प्यूबिस से मिलकर बनी होती है। अब बेटी एक तो हमारे अपर लिम्ब में जो कैविटी पाई जाती है ग्लिनोइड कैविटी, जिसके अंदर हमारा ह्यूमरस का हेड सेट होता है, नीचे फीमर का हेड सेट होता है, उसको एसिटाबुलम कैविटी बोलते हैं।
जिसके अंदर फीमर का हेड सेट होता है। अब इलियम इस्चियम प्यूबिस कहां पाया जाता है? बेटा मेरे को वो याद आ रहा है जिसके हम ऊपर बैठते हैं, इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं उसको। हमारी जब हम सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे ना, हम जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो तुम्हारी पूरी हिप बोन नहीं बैठी हुई है, तुम्हारी हिप बोन का जो स्टूल है ना, उसके दो कुंदे टिके हुए हैं बस, उसके ऊपर तुम बैठे हुए हो ऐसे। तो जिसके ऊपर तुम टिके हुए हो ना, इसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी। साहिल दिखाना कहां बैठे हुए, फील करो। अब जब मैं इलियम की बात कर, बेटा आप सुन लो, नेक्स्ट यार मजाक ज्यादा मत करो, ज्यादा मजाक मत करो। जब हम हिप बोन की बात करते, इलियम की बात करते, बेटा इलियम अपर मोस्ट पार्ट होता है हमारे हिप बोन का। इसके अंदर इलियक क्रस्ट पाया जाता है जो कि एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है इसके अंदर। इस्चियम इज द फाउंड इन द लोअर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इनोमिनेट बोन। मैंने आपको बेटा इलियम इस्चियम प्यूबिस मैंने ऑलरेडी लिखाया हुआ है, जिस पे हम बैठते हैं उसको बोलते हैं, बेटा सुनो मेरी बात, हमारी जैसे ये बोन, एक एग्जांपल से डायग्राम बनाऊंगा, टाइम लगेगा। जो ऊपर की बोन होती है उसको इलियम बोलते हैं, और जो इधर की जो नीचे की बोन होती है इसको इस्चियम बोलते हैं, ISCHIUM। और इस इस्चियम के जो साइड में जो बोन आती है उसको प्यूबिस बोलते हैं। तो इस्चियम बोन में जो उभार पाया जाता है जिसपे हम सेटिंग करते हैं, बैठते हैं, उस पोर्शन का नाम है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी का बेटा हिंदी में TUBROSIT, ट्यूबरोसिटी का हिंदी में मतलब होता है उभार। भगवान ने उभार लगा दिया, तुम्हारे बैठने का इंतजाम कर दिया। ये फ्लैट होती तो तुम भी लुढ़कते रहते। नेक्स्ट आता है प्यूबिस। ये प्यूबिस एंटीरियर पार्ट होता है इनोमिनेट बोन का, जो कि कार्टिलेजियस जॉइंट के थ्रू आगे जुड़ा होता है। ये जैसे हमारी दो प्यूबिस बोन ये आपस में ऐसे जुड़ी होती है, इसके ऊपर कार्टिलेज से ये बंधा होता है जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट बनाती है। अब बेटा कई बार देखो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, देखो मैं उस जॉइंट में बता दूंगा, चलो पर पहले भी आ गया मेरे पास कि कई बार क्वेश्चन आता है कि पेल्विस के अंदर कौन कौन से जॉइंट पाए जाते हैं। अब आप सोचो अपने पेल्विस के बारे में, बेटा मैं तो ऐसे ही याद करता हूं यार। देखो आप लोग चाहे हंसो चाहे करो, चाहे ये सोचते हो कि कैसे याद कर रहा है, मैं तो ऐसे ही सोचता हूं। जब मुझसे कोई पूछता है कि पेल्विक जॉइंट कैसे, तो मैं भाई मेरे पेल्विस पे आ जाता हूं। तो मेरे पेल्विस में सबसे पहले तो जो मेरी वर्टिब्रा उसका सैक्रम इलियम से जुड़ा होता है, तो पहला जॉइंट तो हो गया सैक्रो इलियक जॉइंट। दूसरा जॉइंट हो गया सैक्रम कॉक्सिक्स से जुड़ी हुई है, उसको बोला जाता है सैक्रोकोक्सियल जॉइंट। ये दो जॉइंट हो गए। दूसरा फीमर का हेड एसिटाबुलम से जुड़ा होता है ना, उसको एसिटाबुलर जॉइंट बोलते हैं। तीन जॉइंट हो गए। इसके अलावा आगे जो प्यूबिक बोन जुड़ी होती है उसको जॉइंट को बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये चार जॉइंट हमारे पेल्विस के अंदर पाए जाते हैं। जब आप अपने आप को पहचानोगे और अपने पेल्विस के इमेज को उतार के पढ़ोगे तो आपको नाम इजी वे में याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, दूसरे के पेल्विस की मत सोचो, अपने पेल्विस की सोचो कि तुम्हारे को भगवान ने क्या क्या दिया है। ठीक है, पेल्विस के अंदर दो इनोमिनेट होती है। पेल्विस भी दो तरीके का होता है, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। अब सुनना मेरे बेटे, एक चीज समझाता हूं, ये इस किताब ने लिख दिया तो मैं पेल्विस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना मुझे तो पेल्विस की लंबाई चौड़ाई भी पता है कि कितनी लंबाई ऊपर से होती है, कितनी चौड़ाई नीचे होती है और बाहर कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, क्योंकि मिडवाइफरी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। जो शॉर्ट हाइटेड मदर होती है ना, उनका पेल्विस छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन बोलते हैं उस डिजीज कंडीशन। नो सॉरी डिजीज कंडीशन नहीं बोलते, डिजीज नहीं है ये, प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रोसीजर है ह्यूमन बीइंग का, इट्स नॉट ए डिजीज। पहली बात है, कई बार मां का पेल्विस छोटा होता है। आजकल की मदर बहुत छोटी छोटी हाइट की होने लग गई है, जिनके जूते का साइज 6 नंबर से कम आता है उनको शॉर्ट हाइटेड मदर्स बोला जाता है। ये शॉर्ट हाइटेड मदर्स का जो पेल्विस, बेटा इधर देखो, मेरी साइड देख लो यार बेटा, ये ज्ञान की बात है, बाद में नहीं मिलेगी। ये चीजें ऐसी है कि तुम्हें नर्सिंग करने के बाद भी याद आएंगी कि कोई बंदा आया था, वो पढ़ा के चला गया और उसने ये चीजें बता गया यार कि ये चीज तो हमने सोचा ही नहीं। शॉर्ट हाइटेड मदर्स का पेल्विस भी छोटा होगा, बॉडी भी छोटी है। मदर प्रेग्नेंट हो गई, बेबी पेट में आ गया, अब वो बेबी पास होगा तो बेबी का हेड आएगा, बेबी का हेड बड़ा है, मदर का पेल्विस छोटा है, तो भाई घुसेगा कैसे, निकलेगा कैसे। उस कंडीशन को बोला गया है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन।
अब देखो भाई, अब इसमें कोई इंग्लिश का हिंदी में मतलब समझ लो यार, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अब भैया इंग्लिश मीडियम, मैं तो प्रॉपर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं भाई। गांव के अंदर पेड़ की छाया में कट्टा लेके जाते थे तो वहां पढ़ते थे। पर हमको प्राची ने बताया कि सर डिस्प्रमोशन का मतलब होता है अनुपात में नहीं। यार और कैसे बोल, अनुपात में नहीं, नहीं है अनुपात में। डिस्प्रोपोर्शन मींस प्रोपोर्शन नहीं है, इक्वल नहीं है। समझ मारा बेटी? सिफेलो मींस हेड और पेल्विस। अब भैया पेल्विस किसका होगा? मदर का। हेड किसका होगा? बेबी का। ये दोनों अनुपात में नहीं है। या तो अरे मदर का पेल्विस बड़ा होता तो बेबी तुरंत बाहर आ जाता, मदर का पेल्विस सकड़ा पड़ गया। अब सर्विक्स का पूरा मुंह खुल चुका है। सर्विक्स का मुंह पूरा 10 सेंटीमीटर खुलता है ऐसे। अब तुम पूछोगे सर कैसे मालूम करें कि 10 सेंटीमीटर खुला है? तो तुम्हें यार मेरे संग दिक्कत ये है कि पेल्विस आ गया तो फिर पूरे बच्चे तक लेके जाना पड़ेगा, पर मैं नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें बच्चे तक। 10 सेंटीमीटर का कैसे पता पड़ेगा आपको कि 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया है? हम जब फिंगर इंसर्ट करते हैं वेजाइना के अंदर, फिंगर इंसर्ट करने के बाद सर्वाइकल ओस आता है। ओस मींस ओपनिंग ऑफ सर्विक्स। जब हम सर्विक्स के अंदर घुसते हैं, यदि टिप ऑफ फिंगर जा रही है तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जब आपकी दोनों फिंगर फुली एक्सटेंडेड हो जाए और ये ऐसे रोटेट हो जाए तो इसका मतलब होता है कि द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड अप टू 10 सेंटीमीटर। मींस मां का काम पूरा हो चुका है। अब बेबी को एंगेजमेंट होके डिसेंट होके नीचे आना है, बस आपको रिसीव करना है। तो 10 सेंटीमीटर हो गया सर्विक्स डायलेशन। अरे भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से सोच के बनाया है यार हमें। आप ये सोचो यार, एक मदर प्रेगनेंसी 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद अपने आप ही सर्विक्स का मुंह खुलना, अपने आप बेबी का एंगेजमेंट होना, अपने आप डायलेट होके बाहर आ जाना और बाहर आके हम जस्ट रिसीविंग करते, और उसके बाद हम कहें यार ईश्वर नहीं है, तो ये तो गलत है यार। समवन इज देयर ऑन द अर्थ हु इज मेंटेनिंग। कोई तो शक्ति है। अब जिस शक्ति को तुम मानो वो तुम्हारे लिए। तो ये आया समझ? तो बेटा ये चीज समझ में, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, शॉर्ट हाइटेड मदर्स का। उस कंडीशन में क्या करते हैं जब बेबी कैंडी आते, फिर ऑपरेशन के लिए जाते हैं। ऑपरेशन भी दो तरीके के होते हैं, एलएससीएस और यूएससीएस। एलएससीएस मींस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। आपकी यूट्रस का ये अपर सेगमेंट हो गया, अम्बिलिकस से ऊपर का, नीचे वाले को लोअर सेगमेंट। अरे 36 से 40 सप्ताह में बेबी ऊपर से डिसेंड होके नीचे आ गया है। नीचे आ गया तो बेबी आपके यहां पर है, तो ऑपरेशन यहां करना पड़ेगा। और यदि डिसेंट नहीं हुआ है, उससे पहले करना है, तो उस कंडीशन में यूएससीएस करना होता है। उसको बोलते अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। एलएससीएस कैसे करते? सब अम्बिलिकस से नीचे, या तो आप ऐसे ट्रांसवर्स इंसिजन ऊपर लगाओगे स्किन पे, अंदर जाके लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगाओगे जिससे डायमीटर ज्यादा हो जाएगा। इंसिजन करते ही जैसे आप मोरिस रिट्रैक्टर से उसे चौड़ा करेंगे, यूट्रस आपको दिखाई देने लग जाएगी। यूट्रस के ऊपर भी आप ऐसे ही इंसिजन लगाओगे। यूट्रस के अंदर इंसिजन लगाते ही यूट्रस जब टर्न होगी, बेबी अंदर से आ जाएगा। बेबी अंदर से आएगा, आप उसकी कॉर्ड को क्लैंप करेंगे, कॉर्ड को क्लैंप करते ही उसे कट कर देंगे। बेबी को अलग लेके उल्टा लटका के, उल्टा क्यों लटकाते? क्योंकि जो उसके माउथ में जो सिक्रीशंस है वो निकल जाएंगे और बेबी दुनिया में आके, लंग्स एक्टिव होते हैं, पेट में लंग्स का कोई काम नहीं होता। जैसे ही वो एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट में आता है, एक्स्ट्रा यूट्रो इन्वायरमेंट में आता है, मींस यूट्रस के बाहर जब आता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग्स के प्रेशर के कारण वो ऑक्सीजन खींचता है और वो जैसे ही रोना स्टार्ट कर देता है, उसके लंग्स एक्टिव हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना इसके तो मरा हुआ बेबी, अरे मरा हुआ बेबी नहीं होता, वो लंग्स एक्टिव होने में 1-2 सेकंड का टाइम लग जाता है। लोग कहते हैं अरे बाद में जिंदा हुआ, ये गलत मिथ्या है। अब इस पे आ जाओ भाई, वरना उधर डिलीवरी हो जानी अपनी, ये टॉपिक रह जाना। ये चीज समझ में आई भाई, है ना? मिडवाइफरी में 3rd ईयर वालों को पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि उनको ऐसी याद हो जानी कि वो चलते चलते एलएमपी देख लेंगे और चलते चलते कोई मदर प्रेग्नेंट आ गई तो उसके महीने बता देंगे कि ये किस तारीख को प्रेग्नेंट हुई होगी, वो भी बता देंगे, है ना?
कि आप कब प्रेग्नेंट हुए, और वो ये भी एडवाइस कर देंगे आपको कब करना है, जब प्रेग्नेंट होंगे, और नहीं होना तो क्या करना है, कब होंगी, जब हम इन किताबों को पढ़ेंगे। पहले कई लोग सोचते थे अखिलेश सर को पढ़ाना नहीं आता, पर भाई चलो कोशिश कर लेते हैं, छोटी मोटी लग जाते हैं पढ़ाने। भूल गए शक्ति हनुमान जी की तरह। अरे नहीं पढ़ो भाई, पूरा ज्वाइंट्स करवाना है। चलो ज्यादा नहीं बेटा, आगे खत्म करेंगे, चलो आओ। ठीक है बेटा, तो इलियमिशियम फीमर आ जाएगा, जल्दी कर देंगे हम। आप मेरे को 15 मिनट का टाइम दे दीजिए, 15 मिनट में हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, फिर कल हम डिस्कशन करेंगे जॉइंट्स के बारे में। अब बेटा जब पेल्विस की बात आती है तो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस होता है। मींस यदि ये हमारा जो पेल्विस है, ये हमारा पेल्विस है, इस पेल्विस की जो आउटर सरफेस, जो ऊपर की जो सरफेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक ब्रिम। ऊपर की जो राउंड राउंड सरफेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक ब्रिम। इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी। जो ये पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी। और आउटर पोर्शन को क्या बोलते हैं, पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट। अब ट्रू पेल्विस कौन सा होता है, ट्रू पेल्विस मींस जो हमारे पेल्विक ब्रिम के अंदर जो चीज सिचुएटेड है उसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस। और फॉल्स पेल्विस जो पेल्विस के पेल्विक ब्रिम के ऊपर की सरफेस में जो हमारे एब्डोमिनल या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर सिचुएटेड है, इसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। सिंपल सी भाषा में ये हमारा जो पेल्विस है, इसके ऊपर यहां तक जो एरिया आता है, इससे ऊपर थोड़ा सा, इसको फॉल्स पेल्विस बोलते हैं, और जो ये हमारा एरिया है इसको ट्रू पेल्विस बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई, किताब ने भी बहुत क्लियर लिख रखा है। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। मेल पेल्विस को एंड्रॉइड पेल्विस बोलते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल आता है, एंड्रॉइड, वो एंड्रॉइड पेल्विस। और फीमेल का पेल्विस गायनेकोइड पेल्विस होता है, GYNAECOID। कई बार कई लोगों को ये नहीं पता होता कि वो कौन सा पेल्विस लेके घूम रहे हैं, अपना खुद को ही ज्ञान नहीं। मैं पूछता हूं कौन सा, बोल देंगे एंड्रॉइड। अरे भैया तुम्हारे पास एंड्रॉइड नहीं है, तुम्हारे पास गायनेकोइड है। साहिल पूछे तो तेरे पास एंड्रॉइड है। हमारे फीमेल की पेल्विस के जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ फीमेल पेल्विस एक्टिव होता है, विड्थ ज्यादा होती है, डायमीटर्स में भी चेंजेस आते हैं। फीमेल बोन, फीमेल पेल्विस इज लाइटर देन द मेल पेल्विस, हल्का होता है, फीमेल की बोन भी हल्की होती है। फीमेल पेल्विस इज मोर शैलो एंड राउंडेड। फीमेल मींस का जो पेल्विस है वो गहरा होता है, नहीं शैलो, शैलो मींस छिद्र, हल्का होता है, मींस बेबी इजी वे में पास हो जाए, मींस डेप्थ कम होगी उसकी, और राउंडेड होगा क्योंकि बेबी को भी पास होना है। अब तुम देखो यार ईश्वर ने किस तरीके से पैदा किया है, पेल्विस में भी डिफरेंस दे दिया कि भाई यहां से बच्चा आएगा तो ऐसा पेल्विस बना के भेजो, और मेल पेल्विस का अलग दे दिया। अब हम आ जाते हैं भाई लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब की जब बात करते हैं हम तो सबसे पहले आता है बेटा हमारा हुमरस। हमारे हुमरस की जब हम बात करते हैं तो भैया हमारे हुमरस का हेड ऐसा होता है, फिर ये ऊपर से उठ गई, ये नीचे आ गई हमारी हेड, और जो नीचे से जब ये आती है बेटा तो ये, हाँ फीमर, फीमर, सॉरी दोस्तों, फीमर। ये फीमर का जो हेड होता है ये इधर की साइड जाके इस तरीके से जो ये जुड़ता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, फीमर। फीमर का ये जो पोर्शन होता है ये हेड होता है बेटा। फीमर के ऊपर ये जो चीज पाई जाती है इसको नेक बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद ये जो चीज पाई जाती है इसको ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं। ग्रेटर ट्रोकेंटर, समझ लेना मेरे साहेब, मेरे दोस्त, ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर के बाद में यहां जो ये छिचला उठा हुआ सा जो बना है ये लेसर ट्रोकेंटर पाया जाता है। ये लेसर ट्रोकेंटर के बाद में बेटा ये शाफ्ट पाया जाता है। बेटा ऐसे नहीं होती हड्डी, ये सेम डायमीटर्स की होती है, मेरे से ऊपर चौड़ा बन गया नीचे सकरा हो गया है, तो ऐसे नहीं, ये सेम डायमीटर्स की होती है। ठीक है बेटा, शाफ्ट हो गया। इस शाफ्ट के बाद में एक यहां पर एक फोरामेन पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं बेटा न्यूट्रिएंट फोरामेन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट फोरामेन। ये न्यूट्रिएंट फोरामेन के बाद में इधर की साइड जो पाया जाएगा मींस टुवर्ड्स मिड लाइन जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे बेटा मीडियल, और दूसरे साइड के को बोलेंगे लेटरल, लेटरल कॉन्डाइल। ठीक है बेटा, लेटरल कॉन्डाइल। और जो ये बीच में जो ये चीजें धसी होती है इसको बोलते हैं बेटा पटेलर सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, पटेला या पटेलर सरफेस। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई आपको।
ये फीमर लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, इसके दो एंड होते हैं, फीमर स्पेरिकल शेप में होती है, इसका जो हेड है वो एस्टाबुलम में सेट होता है। ये फीमर के हेड के यहाँ एक डिप्रेशन पाया जाता है जहां पर लिगामेंट्स अटैच होते हैं, इसके दो एंड पाए जाते हैं, लेटरल कॉन्डाइल और मेडियल कॉन्डाइल, और नीचे ये जो लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल नीचे टिबिया और फिबुला से अटैच होते हैं और पटेला के द्वारा कवर होते हैं। टिबिया को शिन बोन भी बोला जाता है, टिबिया को शिन SHIN, टिबिया को क्या बोला जाता है भैया, शिन बोन SHIN, टिबिया को क्या बोला जाता है, शिन बोन। ठीक है बेटा, टिबिया की प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज ब्रॉड, जैसे बेटा मैं आपको डायग्राम में बताऊं बेटा कि जो हमारी टिबिया है इसकी जो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी है ये क्या होती है बेटा, चौड़ी होती है। ठीक है बेटा, प्रोक्सिमल मींस ऊपर की चौड़ी होती है, और जो फिबुला होती है हमारे, वो फिबुला ऐसे अटैच होती है, नीचे जो हमारी फिबुला है वो ऐसे अटैच होगी, अटैच होने के बाद में ये यहां चली गई और ये जाने के बाद में ये एक कॉर्नर सा निकल जाता है, जिससे कि आपके इधर से जो ये बना ना जो मीडियल मेल्यूलस और लेटरल मेल्यूलस, ये जो लेटरल मेल्यूलस जो आपके इधर से टखना बना हुआ है और मीडियल मेल्यूलस जो इधर की साइड का है, टखना को क्या बोलते हैं, लेटरल मेल्यूलस। समझ में आ रहा है बेटी, जो ये आपके सबके पाया जा रहा है, भैया नहीं है तो मुझे बता देना, लगवा दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, जो इधर की साइड का लेटरल मेल्यूलस, जो इधर की साइड का है उसको मीडियल मेल्यूलस। ठीक है बेटा, तो ये क्या बनाता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल मेल्यूलस, और इधर के इसको बोलते हैं हम मीडियल मेल्यूलस। इसको क्या बोलेंगे, मीडियल, और इसको क्या बोलेंगे, लेटरल। ये डायग्राम आप किताब के अंदर देख सकते हैं कि किताब वाले ने कितने अच्छे तरीके से ये डायग्राम बनाया है, जिसके अंदर आपको दिखाया गया है कि टिबिया बोन किसकी होती है और टिबिया बोन कितनी विड्थ में होती है और कितनी चौड़ी होती है और कितनी सकरी होती है और नीचे किससे अटैच होती है। ये आप इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ये चीज समझ में आई। टिबिया को शिन बोन भी बोला जाता है, शिन की जो स्पेलिंग होगी वो होती है SHIN। बाकी की ये डायग्राम्स, जैसे हम लोग आप लोग ये डायग्राम अपनी बुक को रख के बैठे और उसके साथ में ये पढ़े तो आपको और भी आनंद आएगा। इसमें बेटा हमने आपको समझाया है कि जो हमारी टिबिया है, लोअर लिम्ब में दो बोन पाई जाती है, लोअर लेग के अंदर दो बोन होती है। हमारी टिबिया की जो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी है ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, इसके दो कॉन्डाइल फीमर से अटैच होते हैं और नी जॉइंट बनाते हैं। फिबुला का जो जॉइंट्स है वो लेटरल कॉन्डाइल प्रोक्सिमल टिबिया के साथ अटैच होता है, और डिस्टल जो इसकी एक्सट्रीमिटी है वो टेलस जॉइंट बनाती है। टेलस एंड फिबुला मिलके एंकल जॉइंट बनाती है। मींस बेटा हमारी जो टेलस कौन होती है, टार्सल बोन। टेलस कौन होती है बेटा, टार्सल बोन। ये टेलस और फिबुला, टेलस प्लस फिबुला, ये क्या बनाती है, एंकल जॉइंट। एंकल मींस टखना, सबके पास है, और डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ टेलस ये एंकल जॉइंट बना दी। अपर जॉइंट का हमने डिस्कस करा। उसके बाद आती है फिबुला। फिबुला हमारे जो नेक्स्ट बोन है ये हो गई टिबिया। टिबिया के बाद हम आते हैं फिबुला। फिबुला, टिबिया तो बड़ी हो गई, चौड़ी होती है, ब्रॉड चौड़ा होता है। फिबुला इसके साइड में लगी होती है, पतली बोन होती है। हेड ऑफ फिबुला जॉइंट्स विद लेटरल कॉन्डाइल्स टू फॉर्म द प्रोक्सिमल टिबिया। देखो इसका लेटरल कॉन्डाइल ये टिबिया के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, और ये प्रोक्सिमल टिबिया के फिबुलर जॉइंट बनाती है, और लोअर एंड फिबुला का लेटरल मेल्यूलस बना रहा है। ये देखो फिबुला ये हो गई हमारी फिबुला, और ये हो गई हमारी टिबिया। टिबिया और टिबिया, ये हो गई हमारी टिबिया। पटेला और नी कैप, पटेला और नी कैप आपको पता ही है। टिबिया फिबुला और फीमर के ऊपर जो ये सामने जो पाया जाता है हमारा ट्राइंगुलर शेप का सीजेमोइड, इसको हम बोलते हैं बेटा पटेला। जो कि ये सामने सीड की शेप का, ट्राइंगुलर शेप का जो पाया जाता है ये पटेला होता है। जब हम कई बार भाग दौड़ करते, रनिंग करते या स्लिप होते तो सबसे पहले हम गिरते हैं तो हमारा प्रेशर पड़ता है
पटेला के ऊपर, और पटेला का फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। इस पोस्टीरियर सरफेस फ्रॉम द नी जॉइंट, ये हमारे नी जॉइंट का पोस्टीरियर सरफेस होता है, पटेलर टेंडन के द्वारा कवर होता है। नीचे टार्सल बोन पाई जाती है जो साथ होती है, टेलस, टिबिया एंड फिबुला के साथ मिलकर एंकल जॉइंट बनाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द टार्सल, टेलस हमारे टार्सल बोन की स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे मजबूत होती है। और रेस्ट ऑफ द बोन्स हमारी मेटाटार्सल बोन से जुड़ी होती है। ये टार्सल बोन्स हमारे बॉडी को बैलेंस एंड सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारे बॉडी का पूरा वेट हमारे मेटाटार्सल टार्सल बोन के ऊपर रहता है। ठीक है बेटा। अब मेटाटार्सल बोन 5 होती है। मेटाटार्सल बोन इनर एंड से स्टार्ट होती है, प्रोक्सिमल एंड हमारा ऊपर टार्सल बोन से जुड़ा होगा, डिस्टल एंड फेलेंजेस से जुड़ा होता है। फेलेंजेस 28 होते हैं संख्या में, 2 इन ईच टो, हमारे जो पैरों में, हमारे अंगूठे में 2 और फिंगर के अंदर 3 फेलेंजेस पाई जाती है। इसकी संख्या यदि हम काउंट करेंगे तो ये 28 होती है। तो ये हमारा एक स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट होता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूं, बार बार गुजारिश कर रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इन वीडियोस को देखिए और फायदा उठाइए। इन वीडियोस में हम लोग हंसते मुस्कुराते खुश होकर पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते खुश होकर अपने घर पर पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही जिंदगी की सफलता है। यदि मैं नहीं पढ़ता तो आज यहां खड़ा होकर कुछ बोल नहीं पाता। और आप भी हमसे ऊपर बनिए कि हम आपको कल सुने तो हमें भी आनंद आए कि आपने कुछ हमारा भी सुना और कुछ ज्ञान लिया। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ये हमारी वीडियोस को आप देखते रहिए। और दोस्तों, एक अपील मैं बार बार कर रहा हूं कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दिखाइए, तो कम से कम हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिल जाए और हमें एक आनंद और एक खुशी की अनुभूति हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।